पे नहीं ठहरा गया, एक और किताब लिखी गई। अब उसका भी जरा हाल देख लीजिए। किताब का नाम है अल बराहिनुल कातिया। ये भी दिखा दीजिए भाई। इसको भी देवबंद के एक मुल्ला जी ने लिखा है, लिखने वाले खलील अहमद अम्बेठवी ने लिखा। अब ये है कौन, जरा इनका सजरे नाते बता दूं, क्योंकि फिर प्रॉब्लम क्या हो जाती है। अभी आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा कि जब वक्त आता है तो अपने अब्बा का भी ये लोग इनकार कर देते, साफ बोल देते ये हमारे अब्बा जान नहीं है। हम कहते जब अब्बा नहीं तो आपके आसमान से टपके है। क्या बात है। कहते आपको जो समझना है समझ लो, हम कह रहे नहीं हमारे अब्बा नहीं है, क्योंकि अब्बा जान अब फंस चुके हैं इनके, तो बाप का इनकार कर देते हैं। तो रिश्ते बता दूं, रशीद अहमद गंगोई कौन है? तबलीगी जमात जिन्होंने बनाई थी ना, बानिए तबलीगी जमात मौलवी इलियास कांदेली के पीर साहब है, उनके पीर है ये। अल बराइनुल कातिया लिखी, सफा नंबर इसका 119 है। और यहाँ एक हदीस लिखी, देखिए ऐसा गुमराह किया जाता है। अब हदीस लिखी है तो सुनने वाला पढ़ने वाला सोचेगा अरे भाई हदीस है तो हदीस में होगा ऐसा, ऐसी ही हदीसें सुना सुना के कौम को गुमराह कर रहे। और हम जब सही हदीसें लाएं और दिफा करें तो आप फितना फैला रहे हैं। वो हदीस के नाम पे झूठ गढ़े तो पक्के सच्चे मुसलमान, और हम उनके हदीस दानी पर उंगली उठाए और उनकी खयानत बताएं, उनके मकरू चेहरे, चोर की दाढ़ी में जो छुपे हुए तिनके हैं वो दिखा दें, आप फितना फैला रहे हैं। क्या लिखते हैं मुल्ला जी? खुद फकरे आलम अलैहिस्सलाम फरमाते, खुद फकरे आलम यानी कौन? फकरे आलम यानी कौन बोलो? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं, हुजूर का लक़ब है ना फकरे आलम। कहते खुद फकरे आलम अलैहिस्सलाम फरमाते, यानी नबी पाक खुद फरमाते कि हुजूर ने कहा वल्लाहि ला अदरी मा युफअलु बी वला बिकुम। तर्जुमा उन्होंने नहीं किया, मैं बता रहा हूं इसका तर्जुमा क्या है, कि खुद रसूल ने कहा कि अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या होगा और तुम्हारे साथ क्या होगा। और वहां लिखा उन्होंने अल हदीस, ये हदीस के अंदर है, कौन सी किताब में उन्होंने हवाला नहीं दिया। फिर आगे बड़ा बात बढ़ाते हैं, कहते शेख अब्दुल हक रिवायत करते हैं कि मुझको दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं। कहते शेख अब्दुल हक ये बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे जिनको हम भी मानते हैं, 550 साल पहले के बुजुर्ग वली और मुहद्दिस हैं। हिंदुस्तान में इल्म हदीस को इन्होंने राइज किया। दिल्ली में मजार है, सारे मकतब फिक्र का इल्म हदीस में सिलसिला इन्हीं से जाके मिलता है। तो उनकी तरफ मंसूब कर दिया और कहा शेख अब्दुल हक रिवायत करते हैं कि हुजूर ने ये भी फरमाया कि इस दीवार के पीछे क्या है, उस दीवार के पीछे का भी मुझे नहीं मालूम। अब ये दोनों मुल्लाओं जी ने लिख दिया, तो वही बोली आज तक सारी ज़ुर्रियत दोहराते आ रही है। जबकि शेख अब्दुल हक मौदूदी देहलवी क्या लिखते हैं जरा सुन लीजिए, मैं बस उनकी एक किताब बता रहा हूं। उन्हीं के नाम पे झूठ बोला और वो क्या कह रहे हैं बेचारे, वो कहे कुछ और रहे हैं, मुल्ला उन्हीं के नाम के झूठ के उनके खाते में डाल रहे हैं। उनकी किताब है मदारिजुन नुबुव्वत जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 7। शाह अब्दुल हक मौदूदी देहलवी कहते हैं ईजा इश्काल मियारिन के दरबाजी रिवायत आमदास के गुफ्त आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मन बंद आम नमी दानम आचे दरपस्त ई दीवारस जवाबस्त आनस के ईसु का नस्लीना दारत। अल्लाह। अब आइए फारसी में जुमले थे, मैं तर्जुमा सुनाऊं। कहते ईजा इश्काल मियारन, इस जगह कुछ लोग शुबहात करते हैं, शुबे की बात इश्काल पेश करते हैं, बेहुदा बातें लाते हैं। और उन बेहुदा बातों में क्या बात पेश करते हैं? बाज लोग कहते हैं कि दरबाजी रिवायात आमदास के गुफ्त आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं कि बाज रिवायतों में बाज हदीसों में ये बात आई कि हुजूर ने ये भी फरमाया कि नबी ने कहा मन बंदा अम, मैं अल्लाह का एक बंदा हूं, नमी दानम आंचे दरपस्त ई दीवारस, इस दीवार के पीछे क्या है वो मैं नहीं जानता। जवाबस आनस, कहते इसका जवाब हम ये देते ई सुकन असली नादारत, ये बात की कोई असल है ही नहीं, झूठी बात, मन घड़त हदीस, झूठी हदीस, जाहिलों ने गढ़ डाली। तो इनको कौन सी हदीस मिली रसूल के इल्म के कभी बताने के लिए? झूठी। और कमाल तो ये कि जो आलिम इनकार कर रहा है उसी के नाम से लिख रहे कि वही कह रहा है कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं। अल्लाह। यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और फिर शाह अब्दुल्ला की नहीं कह रहे तन्हा,
बल्कि आइए मैं चंद उलमा के नाम बता देता हूं और बुजुर्गों के नाम, जिसमें हजरत इमाम शमशुद्दीन सखावी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे। इनका इंतकाल 902 हिजरी में हुआ। कब हुआ इंतकाल? 902 हिजरी में। आला हजरत पैदा नहीं हुए, आला हजरत के अब्बा की भी विलादत नहीं हुई, आला हजरत के दादा जान भी पैदा नहीं हुए, बहुत पहले के बुजुर्ग उनसे। 902 में उनका इंतकाल हो रहा है, 902 हिजरी में। इमाम शमशुद्दीन सखावी अपनी किताब अल मकासिदुल हसना सफा नंबर 413 पर कहते हैं, मा आलम व मा खलफा जिदारी हाजा। अल्लाह के नबी की हदीस बयान की जाती है कि नबी ने कहा, इस दीवार के पीछे क्या है मैं नहीं जानता। हाला शेखना इब्न हजर अल अस्कलानी ला अस्ल लहू, कहते हमारे शेख इमाम इब्न हजर अस्कलानी इसके बारे में फरमाते, ला अस्ल लहू, इस हदीस की कोई असल है ही नहीं। क्या बात, इस रिवायत का सर है ना, कुछ भी नहीं है, बकवास। इमाम अहमद बिन कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका इंतकाल 923 हिजरी में हुआ। मैं ये इंतकाल भी इसलिए इनकी तारीखें बता रहा हूं ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए कि ये जो वहाबी धोखा देते ना, ये बरेलियों का अकीदा है। अबे बरेलियों का अकीदा नहीं है, ये 1400 साल का अकीदा है। आला हजरत ने तो सिर्फ बताया है। 923 में इमाम अहमद इब्न कस्तलानी का इंतकाल हुआ। उनकी किताब अल माहिबुल दुनिया जिल्द नंबर 228 पे कहते, ला अस्ला लहू, इस रिवायत की कोई असल नहीं है। हजरत इमाम इब्न हजर अल हैतमी अल मक्की शाफई रहमतुल्लाह अलैह, जिनका इंतकाल 973 हिजरी में हुआ, अपनी किताब अफजलुल कुरान में लिखते, लम युरफ सनदुन, कहते हैं कि इस हदीस की कोई सनद पहचानी नहीं गई। मतलब इस हदीस की, इस रिवायत की कोई ऐसी सनद है ही नहीं जिस पर भरोसा और एतमाद किया जाए। जितनी सनद है सब झूठी है, लिहाजा ये रिवायत ही झूठी और मनगढ़ंत है। मैंने चंद मुहद्दिसीन के नाम लिए, इसकी फहरिस्त बड़ी तवील है, लेकिन इतना काफी है ना आपके लिए समझने के लिए कि भाई इसको बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को क्या करार दिया? झूठी। मगर चूंकि अब्बा जान ने लिख दिया, दादा जान ने लिख दिया, तो पोते अब्बा को नहीं छोड़ सकते, नबी की अजमत को छोड़ सकते हैं। बेटा बाप को नहीं छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन नबी की अजमत से खिलवाड़ करेगा। तो आज का मौजूदा एक वहाबी अपने बाप दादाओं की उसी बोली को दोहराता है। नाम है मौलवी महराज रब्बानी। जरा सुन लीजिए इन साहब।